फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रोन जॉब्स क्या है, कैसे काम करता है और अपनी वेबसाइट में कैसे इस क्रोन जॉब्स के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए सीख लेते हैं। क्रोन जॉब्स एक तरीके का शेड्यूलर है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपके द्वारा दिए गए PHP फाइल के कोड्स को एग्जीक्यूट कराता है या फिर यूं कहें रन कराता है। जैसे कि आपकी स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपकी होस्टिंग पे कुछ टेम्परेरी फाइल्स बनेंगी। आपके कॉन्टैक्ट्स में जब कोई कस्टमर, कोई यूजर कुछ फिल करेगा तो उसका ऑटो रिप्लाई जाएगा। या आपने देखा होगा डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपने होस्टिंग ख़रीदा है या जो आप जिस कंपनी का आप सिम चला रहे हैं उसमें रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है तो आपका मैसेज आता है कि प्रिय ग्राहक, आपका 3 दिनों में रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। या रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो उसके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जियो के कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, जल्द से जल्द रिचार्ज करवा लीजिए। या मान लीजिए कि 1 तारीख आने वाली है, 1 जनवरी 2025 आने वाला है, तो किसी के पास या मेरे पास इतना समय नहीं है कि रात के 12 बजे मैं जागूं, अपने लैपटॉप के पास बैठूं और 12 बजने का इंतज़ार करूं। ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज़्यादा किसी को बर्थडे विश करूं या किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करूं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर डेली बैकअप बनता रहे। उस बैकअप के हिसाब से आपको पता चलता रहे कि कल की डेट में हमारे पास कितने यूजर आए, कल कितनी बार गाने डाउनलोड किए गए, आज की डेट में कितनी बार डाउनलोड किए गए, अब तक कितनी बार डाउनलोड किए गए। तो ये सारे के सारे आप रिकॉर्ड्स भी रखना चाहते हो अपने पास, जो कि एडमिन पैनल के डैशबोर्ड में दिखेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये सारा डेटा आप ज़िंदगी भर तो चाहोगे नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि डेली बनता रहे। तो मान लीजिए साल में 365 दिन होते, तो आप 365 बैकअप नहीं चाहोगे ना। आप चाहते हो कि बैकअप बनाओ भी और पुराने बैकअप डिलीट करो भी। तो आपके पास उतना समय नहीं है ना कि आप बैठ के 3 दिन का पहले सेव रखो, बाकी का डिलीट करते फिरो। ऐसे ही साइट मैप जनरेटर भी होता है कि जैसे ही सॉन्ग आप अपलोड कर दोगे, जो भी आप टाइम बताओगे उस टाइम पे क्रोन जॉब्स की जिम्मेदारी होगी कि आपके साइट मैप जनरेट करवाए। या आपने देखा होगा कि दूसरी वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, उसमें भी जब कोई नया मोबाइल या कोई नया प्रोडक्ट्स आता है वो फ्लैश सेल में बेचा जाता है कि इस तारीख को ये मोबाइल इतने हज़ार रुपये का या ये फ्रिज कूलर इतने रुपए का आ रहा है। या यूट्यूब के प्रीमियर वीडियो में देखा होगा आपने कि यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर देता है, उसमें टाइम डाल देता है, जब तक वो टाइम हो नहीं जाता है वो वीडियो प्ले नहीं होता है। व्हाट्सएप में आपने देखा होगा इसी क्रोन जॉब्स का यूज किया जाता है। रात के 2 बजे डेली बैकअप होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। टेलीग्राम की एक्टिविटी को भी चेक किया जाता है कि आप अभी ज़िंदा हैं कि नहीं। अगर ज़िंदा हैं तो टेलीग्राम आप यूज कर रहे हो कि नहीं। आप अपनी अटेंडेंस लगवाएं, आप अपनी एक्टिविटी कुछ करें, अपने अकाउंट में कुछ करें, नहीं तो कुछ टाइम के बाद टेलीग्राम आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता होगा या ब्लॉक कर देता होगा। आप देख पा रहे होंगे हमने फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पर डेमो दिखा हुआ है कि जैसे कि ये पोको M7 Pro 5G मोबाइल लॉन्च होने वाला 20 तारीख को। तो फ्लिपकार्ट का कोई भी बंदा कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे सर्वर के पास नहीं बैठा होगा, वो 20 तारीख के दोपहर 12 बजे का इंतज़ार करे और इस सेल के अंदर जो भी कोडिंग है कि इसको बाई करने का बाई नाउ बटन रिलीज करवा दे। या यूँ कह लें अमेजॉन का OnePlus 13 7 जनवरी को आ रहा है, तो 7 जनवरी को किसी के पास टाइम नहीं होगा ना कि रात के 12 बजे उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करवा दे। जो पेज अभी हिडन में चल रहा है, बाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा आज की डेट में। 20 दिसंबर को 12 बजे किसी के पास टाइम नहीं होगा कि दोपहर 12 बजे बैठ के वो इस लावा मोबाइल के लिए बाई नाउ बटन बना के तैयार कर दे। ऐसे ही देखिए टेलीग्राम में भी दिखाया गया कि यदि आप 12 महीने तक टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी आप की डेथ हो चुकी है या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो 12 महीने के बाद टेलीग्राम का क्रोन जॉब्स आएगा, वो चेक करेगा कि आप 12 महीने से इस अकाउंट की एक्टिविटी नहीं की है, आपने अकाउंट को नहीं चलाया है, लॉगिन नहीं किया है, लास्ट सीन नहीं हुआ है आपका, तो ऑटोमेटिक अकाउंट को फ्रीज कर देगा, डिलीट कर देगा। चलिए मैं आपको अपनी ही वेबसाइट जानू म्यूजिक का ही लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि अब मैंने जो क्रोन जॉब्स लगा रखा है किन किन चीज़ों पे लगा रखा है।
आप देख पा रहे ये मेरी जानू म्यूजिक ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रिप्ट है ऑटो इंडेक्स PHP 3.0, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता भी होगा। इस पर मैंने दिखा रखा है जैसे कि टुडे विजिट काउंटर, यानी बॉटम साइड में जो दिया है ये आप देख पा रहे हो, एकदम नीचे हमारा टुडे विजिट दिखता रहता है कि आज की डेट में कितनी बार लोगों ने मेरी वेबसाइट को ओपन किया है और अब तक कितनी बार किया गया। ये मैंने यूट्यूब के स्टाइल से लगा रखा है। 1.6 का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, कि 1600 बार। तो आज की डेट में मेरी इस वेबसाइट को 1600 बार ओपन किया जा चुका है। मैंने ऐसा कोडिंग कर रखा है कि 1000 का मतलब 1K समझा जाए, ऐसा मैंने कोडिंग कर रखी है। वैसे ही दूसरा मैंने दिखाया है कि टुडे विजिट और टोटल विजिट। दूसरा ये हुआ टुडे डे वाइज फाइल डाउनलोड्स, यानी स्टार बना होगा / के बाद टोटल यहाँ दिखते हैं कितनी बार डाउनलोड किया गया, शुरुआत कर दी, यानी डे वाइज कितना गया वो चीज़ यहाँ पर दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए मेरी इस थीम पर मैंने ये फीचर्स दे रखा है टुडे 4 मोस्ट डाउनलोड सॉन्ग्स का। ये फीचर्स आपको ऑटो इंडेक्स 4.0 वर्जन में भी मिलेगा। आप देख पा रहे हमने यहाँ पर भी फीचर ये दिया हुआ है टुडे टॉप 4 मोस्ट डाउनलोड। तो आज की डेट में 17 दिसंबर 2024 को ये 4 मेरी मोस्ट डाउनलोडेड फाइल्स हैं। एक है बीन बजाता जा, जो कि 1 बार डाउनलोड किया गया है। दूसरा है हमारा लेटेस्ट PHP ओवरव्यू, जिसको 3 बार डाउनलोड किया गया। एक ऐसी भी घड़ी, ये 4 बार आज की डेट में डाउनलोड किया गया है। और एक PHP ऑटो इंडेक्स इंस्टॉलेशन वीडियो, जो कि 6 बार डाउनलोड किया गया। चलिए मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, एक ऐसी भी घड़ी जिसको आज 4 बार किया गया। सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी बात को। आज की डेट में 4 वो फाइलें जो सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड की गई हैं, तो ये 4 फाइलें हैं। हालांकि मेरी साइट में इतना कुछ रहता नहीं, इसलिए मेरी साइट से कुछ डाउनलोड किया नहीं जाता। मैं इस वेबसाइट को सिर्फ आप लोगों के डेमो दिखाने के पर्पज़ से बना रखा हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, DJ गाने अपलोड करूँ, रिंगटोन वगैरह अपलोड करूँ। ये सिर्फ सैंपल के लिए मैं रखता हूँ। चलिए मैंने इस वीडियो को दिखाया कि इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है कि 1.2 के यानी 1200 बार अब तक डाउनलोड किया गया है। आज की डेट में 4 बार डाउनलोड किया गया है। और पेज को व्यू, यानी इस वीडियो को देखने के लिए डाउनलोड पेज पे अब तक 6700 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 1200 लोगों ने डाउनलोड किया। आज 17 दिसंबर 2024 को सिर्फ 4 लोगों ने डाउनलोड किया। तो ये चीज़ मैं कैसे देख पा रहा हूँ, अब जैसे रात के 12 बजेंगे ये टुडे 4 मोस्ट डाउनलोड की जगह पे ऐसे जैसे यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा, वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने कमिंग सून फाइल्स का फीचर्स दे रखा है। कमिंग सून के भी फीचर्स के बारे में कई लोगों को पता होगा। जिन लोगों ने मेरे से ऑटो इंडेक्स वर्जन 3.0 की स्क्रिप्ट खरीदी है, उनको पता होगा कि कमिंग सून कैसे काम करता है, कैसे इस काम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपना तारीख डाल देता हूँ कि ये वीडियो या ये गाना, ये रिंगटोन्स फलानी तारीख को अपलोड हो जाए, तो रात के मैं सोता रहता हूँ 12 बजे ठीक। ये देखिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि मैंने डाल रखा है किस डेट को, लेकिन डेट कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन रात के 12 जैसे ही बजते हैं वो फाइल हमारी ऑटोमेटिक उस फाइल का डाउनलोड बटन ओपन हो जाता है। बाकी ऐसे डाउनलोड पेज काम करता है, लेकिन लिंक उसकी जनरेट नहीं होती। जैसे अमेजॉन फ्लैश सेल में होता है, बाय नाउ बटन नहीं होती है। जब तक तारीख नहीं आ जाती आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकते। वैसे मैंने भी इस फीचर्स को लगा रखा है। हालांकि मैंने अब कोई फाइल अपलोड नहीं की है, लेकिन वीडियो इस अपलोड हो जाने के बाद आप देखिएगा, हो सकता है आपको इस वेबसाइट पे कोई कमिंग सून फाइल्स मिल जाए। तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कमिंग सून का, और कैसे मैंने ये जिम्मेदारी क्रोन जॉब्स को दे रखी है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि फ़लानी तारीख को रात के 12 बजे मैं आऊँ और उस स्क्रिप्ट का, उस गाने का, जो भी मैंने फाइल डाली है स्पेसिफिक डेट के लिए, रात के 12 बजे आके उसको मैं एक्टिव करूँ। ठीक वैसे ही मैंने थीम चेंज का भी लगा रखा है। अभी प्रेजेंट टाइम आप देख पा रहे होंगे, मैं जब देख रहा हूँ तो ये pagalword.com की थीम 2 सिलेक्ट है। लेकिन हो सकता है जब आप इस पेज को, जब आप मेरी इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कोई दूसरी थीम मिले। तो इस तरीके से टोटल इतनी सारी थीम्स हमने अपने इस डोमेन पर लगा रखी हैं। ये अलग अलग टाइप पे अलग अलग से रहता है। मान लीजिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको DJ मजा की। तो ये देखिए लिखा हुआ कि ड्यू टू हैवी ट्रैफिक अलर्ट्स ऑफ यूजर ट्राई टू चेंज थीम एट द सेम टाइम।
यानी आप जब खोल रहे होगे तो हो सकता है आपका दूसरा डिज़ाइन मिले, मैं जब खोल रहा हूँ तो मुझे दूसरा डिज़ाइन मिल रहा है। तो इस तरीके से डिज़ाइन इसका चेंज होता रहता है। लेकिन मैंने लगा रखा है ठीक जैसे ही रात के 12 बजेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है ये बिहार मिर्ची वाली सिलेक्ट कर रखा है। ये आप देख पा रहे हो, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है मेरी फेवरेट थीम बिहार मिर्ची ना रखे, कोई दूसरी हो जाए, लेकिन आज की डेट में मेरी फेवरेट बिहार मिर्ची है, जो कि रात के 12 बजे अपने आप कोई भी थीम लगी हो अपने आप बिहार मिर्ची की हो जाती है। ठीक वैसे ही साइट मैप जनरेटर भी काम करता है। साइट मैप जनरेटर में भी मैंने लगा रखा है डेली रात के 12 बजे क्रॉन जॉब्स की जिम्मेदारी है कि इस साइट पे जितने भी गाने अपलोड होते जा रहे हैं उनका साइट मैप जनरेट करे और गूगल पे उन सॉन्ग्स को इंडेक्स करे। कुछ इसी तरीके के छोटे मोटे काम हैं जो हम रात के 12 बजे या किसी स्पेसिफिक टाइम पर सब काम धाम छोड़ के नहीं कर सकते। इसी काम को ही करने के लिए हम PHP में एक एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्रॉन जॉब्स। इसी की जिम्मेदारी है कि आपके बताए हुए समय पर आपके कोड्स को यानी आपके कमांड्स को खुद एग्जीक्यूट करवाए या यूं कह लें खुद रन करवाए। तो आपने देखा कि सारा का सारा खेल क्रॉन जॉब्स का ही है। तो आपको ये तो पता चल गया कि क्रॉन जॉब्स क्या है, कैसे काम करता है। अब सीख लेते हैं कि कोड को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ध्यान है, क्रॉन जॉब्स हमेशा 2 आर्गुमेंट्स एज ए कमांड लेता है। पहले कमांड में हमें लिखना होता है कि किस टाइम पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होना है और वो कोड कहाँ पर हमको मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्रॉन जॉब्स को बतानी होती हैं। ध्यान रहे जो भी आप कमांड में लिखेंगे उसके पहला वर्ड आपका हमेशा PHP से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये PHP की ही स्क्रिप्ट है, यानी इस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोडिंग की गई वो PHP की है। तो इस वजह से पहला वर्ड जो भी होगा PHP ही होगा। चलिए मैं आपको अपने सी पैनल में लेकर चलता हूं और इसको लाइव करके दिखाता हूं। अपने सी पैनल को लॉगिन कर लीजिए। एडवांस फीचर्स के अंतर्गत जाइए, एडवांस सेक्शन में। एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पर क्रॉन जॉब्स लिख के मिलेगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं है तो सर्च ऊपर लिखा है, सर्च में जाके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रॉन, इसी में आ जाएगा क्रॉन जॉब्स का। इसमें देखिए सही वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, बाकी यहाँ पे थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर यदि आप कोई ईमेल आईडी अपना डाल देंगे तो जब भी ये क्रॉन जॉब्स अपना कोड परफॉर्म करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, उस दिए हुए टाइम पर एग्जीक्यूट करवाने फाइल को जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी के जरिए, जो भी आप ईमेल आईडी देंगे उसके जरिए पता चल जाएगा कि क्रॉन जॉब्स ने अपनी ड्यूटी निभाई है। तो इसमें लिखना क्या होता है, सबसे पहले कॉमन सेटिंग में जाके आपको बताना पड़ता है कि जो भी आप कोड देने जा रहे हो, जो भी आपने कोड लिखा है क्रॉन जॉब्स को देने जा रहे हो, वो क्रॉन जॉब्स आपके इस पेज पर कब विजिट करे, कब हिट करे, कब इस पेज की कोडिंग को पढ़े। तो मैंने कहा कि हर 5 मिनट में एक बार मेरे दिए हुए कोड को आपको पढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से अपने आप यहाँ सारा का सारा लिखकर आ जाएगा। नीचे आपका कमांड लिखा हुआ है, तो कमांड में मैंने कहा था ना कि पहला वर्ड जो है आपका हमेशा PHP रहेगा, उसके बाद आपको स्पेस डालना है। दूसरे में आपको लोकेशन बतानी है कि भैया वो मुझे बता दो किस फाइल का मुझे कोड पढ़ना है। तो इसके लिए आपको सी पैनल में फिर से आइए, फाइल मैनेजर में आइए, public_html पे क्लिक करिए और इसी के अंदर देखिए आपको cron.php के नाम से फाइल होगी। अब इसकी लोकेशन निकालने के लिए आप इस पर रीनेम बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए सारा शुरुआत का ये / छोड़ दीजिएगा। मैं जूम करके आपको दिखा दूं। यानी मुझे स्टोर पे गए, क्रॉन जॉब्स की बात हो रही है।
तो ये देखिए क्रोन की बात हो रही है। रीनेम बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जो फॉरवर्ड स्लैश लिखा है इसको छोड़ के उसके बाद जितना भी सारा है ये आपको कॉपी करना पड़ेगा। आप जब अपने सी पैनल में देखेंगे तो आपको कुछ दूसरा दिखेगा। अभी मैं इस सी पैनल में ज़्यादा मल्टीपल डोमेन का यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के बाद JanuMusic.store भी लिखा है, लेकिन आपके में ये चीज़ नहीं आएगी। चलिए मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। शुरुआत के फॉरवर्ड स्लैश को हटा के इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। PHP के बाद एक स्पेस, उसके बाद यहाँ पे जाके हमने कर दिया पेस्ट और यहाँ ऐड न्यू क्रोन जॉब्स बटन पर क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे हमारा सी पैनल के अंदर क्रोन जॉब्स शुरू हो गया है। हालांकि देख पा रहे एक मैंने और JanuMusic.online.p की एक डोमेन पे टेस्टिंग कर रहा था, वो तो लगी हुई थी, लेकिन आज मैंने एक और लगा दिया। मैंने बोल दिया सी पैनल के अंदर एक क्रोन बैठा हुआ है, जो उसको मैंने बता दिया कि आपको public_html के अंदर जाना, उसके अंदर एक डोमेन है JanuMusic.store, इसके अंतर्गत एक cron.php है, इसी के अंदर की आपको कोडिंग को पढ़ना है और जो मैंने बोला है वो आपको करना है। आपको मैं बता दूं कि इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर मैंने क्या कोड लिखा है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रीजन से, कि क्या मैंने जिम्मेदारी दी है क्रोन जॉब्स को वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट खरीदी है मेरे से तो आप इस फाइल को व्यू करिएगा, ये एडिट करिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्रोन जॉब्स को क्या क्या काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है। मैंने क्या ऐसे काम बोले हैं जो क्रोन जॉब्स को हर 5 मिनट के अंदर करते रहना है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर कोई सवाल या कोई जवाब है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको इस वीडियो के सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।